भारत में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनकी कहानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गरीबी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। एक ऐसा इंसान जिसने कठिनाइयों को अपने हौसले से हराया और मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना गया। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे से मछुआरों के गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाव बनाने वाले और मस्जिद के इमाम थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और अनुशासन उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वे छोटे थे तब देश में अंग्रेजों का शासन था। उनका परिवार इतना संपन्न नहीं था कि वे महंगे स्कूल में पढ़ सकें या अच्छे कपड़े पहन सकें, लेकिन उनकी मां आशिम्मा चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। कलाम की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने छोटी उम्र में अखबार बेचना शुरू किया। स्कूल के बाद वे अखबार बांटते थे ताकि अपने घर के खर्च में हाथ बंटा सकें। कई बार पेट भरने के लिए एक ही वक्त का खाना नसीब होता, लेकिन इस गरीबी ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया। कलाम को बचपन से ही विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। वे आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर सोचते थे, क्या इंसान भी ऐसे उड़ सकता है? उनकी यह जिज्ञासा आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। स्कूल के अध्यापक अयादुरई सोलोमन ने एक दिन उनसे कहा, अगर तुम अपने अंदर जलने वाली आग को जिंदा रखोगे तो तुम कामयाब जरूर होगे। ये बात उन्होंने दिल से लगा ली। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पहुंचे। वहां एडमिशन तो मिल गया, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी बहन और मां ने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया। मिट से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO से जुड़ गए, लेकिन उनका सपना तो अंतरिक्ष और मिसाइलों से जुड़ा था। जल्द ही उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में काम करने का मौका मिला। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के निर्माण से जुड़े। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के इस सपने में वे पूरी तरह जुट गए और देखते ही देखते वे मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हो गए। कलाम केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक महान नेता भी थे। वे जनता के राष्ट्रपति बने। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे हमेशा युवाओं से जुड़े रहे। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया, बच्चों से मिले और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग के एक कॉलेज में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार मानने की सोचता है। अगर एक गरीब मछुआरे का बेटा मेहनत और लगन से देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ आत्मविश्वास, मेहनत और लगन की।